वजह से। चलो, सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? एक इवेंट हो चुका हुआ रहता है और दूसरा इवेंट उस पर डिपेंड होता है। ओके, लास्ट क्लास में मैंने बताया था व्हाट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ओके, तो यस, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? कुछ बताया था फॉर्मूला वगैरह लास्ट क्लास में? मैंने फॉर्मूला नहीं बताया था शायद से, नहीं शायद मैंने फॉर्मूला नहीं बताया था तुम लोगों को, उल्टा बताया था शायद। अरे सॉरी, ये कुछ तो उल्टा हो गया। किसी ने बोला भी नहीं, एवरी टाइम बोलते हो शायद, वो तब कुछ ज्यादा ही सैचुरेट हो गए थे लोग। हाँ वही है, नोट्स में लिखा हुआ है ना। ओके, सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब एक इवेंट हो चुका है और दूसरा इवेंट उस पे बेस्ड है, दैट इज व्हाट योर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ओके, जैसे कि मल्टीपल्स ऑफ 3 अपन को फाइंड आउट करना है। ओके, मल्टीपल्स ऑफ 3 अपन को फाइंड आउट करना है, तो हमने मल्टीपल्स ऑफ 3 फाइंड आउट कर लिए, लेकिन उसके बेसिस पे हाउ मेनी इवन नंबर्स आर देयर, दैट इज बेस्ड ऑन व्हाट, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 3 आर देयर, उस पे डिपेंड करता है। ओके, कि मल्टीपल्स ऑफ 3 में से हमें इवन नंबर उठाना है। तो जनरली मिस्टेक क्या होती है, वो जो 6 आता है उसको 1/6 आंसर लिख देते लोग। फिर से एक बार रिपीट करती हूँ मैं, a die is thrown, a die is thrown, what is n of s, sorry, what is s? 1 2 3 4 5 6 है ना। सो व्हाट इज n of s? इट इज 6। अब a इवेंट है, उन्होंने बोला है इफ ए नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3, दो चीजों में डिफरेंस है, मैं दोनों चीजें तुम्हारे सामने रख देती हूँ सो दैट कंफ्यूजन नहीं होगा। इफ ए नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3, what is probability that it is an even number? and b event है, what is probability that number is multiple of 3 and even, दोनों चीजें। ओके, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट ए नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3 एंड इवन, दोनों में डिफरेंस है। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3 एंड इवन एट द सेम टाइम। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, बी में सिर्फ 6 आएगा और कुछ नहीं आएगा। सो एन ऑफ, सो पी ऑफ बी क्या होगा फिर, एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस, विच इज व्हाट 1/6। और इस केस में हमें पहले एक सैंपल स्पेस, नया सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा। आई वुड कॉल इट एज सैंपल स्पेस न्यू। तो पहले इफ ए नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3, मतलब पहले मुझे मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन है उसका पहले कलेक्शन करना पड़ेगा, और फिर उसमें से इवन नंबर कौन सा है। तो उसमें से इवन नंबर कौन सा है फिर, ए इज 6। तो अब इस सैंपल स्पेस को भूल जाओ, दिस इज योर सैंपल स्पेस। तो क्या हो जाएगा फिर P ऑफ A, दिस इज P ऑफ, इट इज नॉट एक्चुअली P ऑफ A, ये दो चीजों में डिवाइड हुआ है। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट इट इज इवन नंबर, मेक दिस एज योर C इवेंट, इट इज एन इवन नंबर। ओके, तो क्या हो जाएगा फिर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ C, सो दैट A इज ऑलरेडी अकर्ड, है ना, A has already occurred and we need to find out the probability of C। तो क्या है फिर फॉर्मूला, probability of C intersection A upon probability of A, ये फॉर्मूला है। ओके, तुम डायरेक्टली भी ओरली भी बता सकते हो, यस ओरली भी बता सकते हो। क्या होगा कि क्या P of A, सॉरी this is A, this sample space new is A and this is, चलो सो P ऑफ C इंटरसेक्शन A, तो यस ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला से भी कर सकते हो या फिर ऐसे भी सोच सकते हो कि मेरा सैंपल स्पेस जो है वो चेंज हो गया, P of C is this, ओके, सो P of C is what 1/2, ऐसा भी सोच सकते हो। या फिर माय सजेशन इज ट्राई टू सॉल्व दिस n of C इंटरसेक्शन A अपॉन n of A। तो n of C इंटरसेक्शन A क्या हो गया 1, ओके, और n of A क्या हो गया 2। सही बात है ना, C इंटरसेक्शन A क्या हो गया, C इंटरसेक्शन A इज व्हाट 6, तो n of C इंटरसेक्शन A क्या हो गया 1, सो 1/2।
समझ में आ रही बात क्या बोला मैंने? ओके तो दो चीजों में डिफरेंस है, इसमें और इसमें। यहाँ पे इफ ए नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3 मतलब ये इवेंट हो चुका है, ठीक है, एंड इट इज एन इवन नंबर मतलब जो इवेंट हो चुका है उसमें से तुम्हें क्या ढूंढना है, इवन नंबर आने का प्रोबेबिलिटी ढूंढना है। गेटिंग माय पॉइंट? ओके तो यस, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन लगा के भी कर सकते हो, विदाउट इंटरसेक्शन भी तुम लोग कर सकते हो, लेकिन उस केस में हमें ये चीज दिमाग में रखनी है कि ये जो इफ के बाद वाला पार्ट है ये तुम्हारा नया सैंपल स्पेस है, और ये जो है अपना ये वाला पार्ट, इसका तुम्हें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है बेस्ड ऑन दिस। अंडरस्टूड? ओके तो ये होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। एक इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, उसके बेसिस पे अपन दूसरे इवेंट का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। अंडरस्टूड? ओके चलो, सो उल्टा भी हो सकता है, C इज ऑलरेडी टेकन प्लेस एंड आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ A। ऐसा भी हो सकता है, जैसे कि मान के चलो सपोज ऐसा स्टेटमेंट है, फाइंड प्रोबेबिलिटी और एल्स इफ a number is even number, what is probability that it is multiple of 3? ऐसे भी हो सकता है। तो इस केस में क्या करोगे, ये इफ के बाद वाला पार्ट जो है इसको एक इवेंट कंसिडर करोगे, इसको सैंपल स्पेस। ए नंबर इज एन इवन नंबर, ये हो गया तुम्हारा A विच इज योर S न्यू, है ना, और B जो है दैट इज व्हाट, मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है ना, तो A में क्या क्या आया फिर, नंबर इज इवन नंबर 2 4 6, और मल्टीपल ऑफ 3 में क्या क्या आया 3 एंड 6। क्या करते हैं फिर अपन, यस प्रोबेबिलिटी दैट, प्रोबेबिलिटी ऑफ B सच दैट A इज ऑलरेडी अकर्ड, A इज ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है। तो कितना है फिर ये, क्या करते हैं अपन यहाँ पे, B इंटरसेक्शन A अपॉन P ऑफ A, तो B इंटर सॉरी N ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन N ऑफ A। तो B इंटरसेक्शन A कितना है, मतलब 6 मतलब 1 आता है वो, है ना, 1 अपॉन N ऑफ A कितना है 3। अंडरस्टूड? ओके तो ये हो गया फॉर्मूला वाला पार्ट। अगर तुम्हें नॉर्मली यहाँ से सोचना है तो कैसे सोच सकते हो, हाउ कैन यू एनालाइज दिस, दैट ये तुम्हारा नया सैंपल स्पेस है ना, नया सैंपल स्पेस है, और ये तुम्हारा क्या है, हाँ बी अगर हमें क्या दिया हुआ है कि मल्टीपल ऑफ 3, तो बी हमें ए में से चूज करना है या फिर सैंपल स्पेस में से चूज करना है? मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या यहाँ पे, हाँ 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 सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ 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 यस, ए में से चूज करना है हमें, वो ए में से चूज करना है, सैंपल स्पेस में से नहीं, ठीक है, सॉरी, ए में से चूज करना है, सैंपल स्पेस में से नहीं। तो क्या हो जाएगा फिर ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी such that A is already occurred, क्या है फिर ये, n of B 1 and this is what 3। ओके सो ये जो है ये कहाँ से चूज करोगे तुम लोग, इसमें से चूज करोगे, नॉट फ्रॉम योर एक्चुअल सैंपल्स, इसीलिए तो अपन इसको न्यू बोलते हैं ना, एस न्यू। ओके तो इधर गो बाय दिस वे और दिस वे, बोथ द वेज यू कैन ऑप्ट फॉर। अंडरस्टूड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? ओके तो ये जो फॉर्मूला है ना, इसी को उन्होंने घुमा फिरा के क्या किया है ना, जैसे कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B, उन्होंने क्या किया है, फॉर्मूला क्या है अपना, P ऑफ A स्लैश B, that is probability of A, B is already occurred, is what, N of A intersection B upon N of यहाँ पे n भी ले सकते हो, p भी ले सकते हो, एक्चुअली दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस, बिकॉज यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्टीमेटली 1/6 एंड 3/6 ही हो जाता है ना, वो तो 6 निकल जाता है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, यू कैन टेक इट योर p ऑफ b और n ऑफ b। अभी क्या है ना, इस केस में अपन काउंटिंग कर रहे हैं, n ऑफ मतलब
बॉल्स वाला सिचुएशन आएगा तो अपन काउंटिंग नहीं कर सकते, तो उस केस में हम n नहीं लिखेंगे, उस केस में हम p ही लिखेंगे। ओके तो अगर तुम स्टैंडर्डाइज फॉर्मूला की तरफ से मतलब स्टैंडर्डाइज फॉर्मूला के हिसाब से अगर तुम देखते हो तो इंस्टेड ऑफ n यू कैन राइट इट हियर एज p आल्सो। और बॉल्स के केस में हमें एनीवेज p से ही मतलब है। n अपन तो n कब यूज करेंगे, हेड वाला क्वेश्चन है, मतलब कॉइन्स वाला क्वेश्चन है, डाइस वाला क्वेश्चन है, तो अपन n यूज कर सकते हैं, अदरवाइज वी कांट यूज n। ओके सो प्रेफर p ओनली। सो p ऑफ बॉल वाले क्वेश्चन है, तो हमें n निकालना ही पड़ेगा ना प्रोबेबिलिटी के लिए, या फिर प्रोबेबिलिटी हमने जो अभी तक क्वेश्चन किए थे उसमें n निकाला था क्या अपन ने? नहीं। निकालते थे ना, n of a and n of s, फिर probability हाँ पर के- काउंट थोड़ी करते थे, हाँ इतने इतने ऐसा नहीं करते थे ना अपन, यहाँ पे काउंटिंग करना पड़ता है ना, ये बात है। सो प्रेफर दिस फॉर्मूला ओनली। तो यहाँ से मुझे एक चीज मिल जाती है p ऑफ a स्लैश b इंटू p ऑफ b विच इज व्हाट p ऑफ a इंटरसेक्शन b। ओके और यहाँ पे p ऑफ b स्लैश a इज इक्वल टू p ऑफ b इंटरसेक्शन a अपॉन p ऑफ a implies what p of b slash a into p of a is equal to p of b intersection a। और इसी को उन्होंने क्या बोला है, कंपाउंड प्रोबेबिलिटी थ्योरम, और यस कंपाउंड प्रोबेबिलिटी थ्योरम। कंपाउंड प्रोबेबिलिटी थ्योरम बोला उन्होंने, ठीक है, कोई डाउट? I didn't understand anything। क्यों, क्या हुआ केजल, क्या प्रॉब्लम हो रही है बताओ? देखो कुछ दिमाग में मत रख, सिंपल सी चीज है, सिंपल सी चीज है। अगर इफ के बाद वाला पार्ट है, इफ एंड दैट ऐसा कुछ सिचुएशन आता है तो उस केस में हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाना है। मतलब ये इवेंट जो है, इफ के बाद वाला इवेंट ऑलरेडी हो चुका है और इसका प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करना है ऑन द बेसिस ऑफ दिस। तो a number is a multiple of 3 is what your sample space। okay a number is a multiple of 3 is your sample space and इस sample space के basis पे तुम इसका probability find out करते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे s new लिखा है, तो ये s new आया कहाँ से? ओरिजिनल सैंपल स्पेस में a number is multiple of 3, कौन से फिर वो 3 and 6, मैंने इस कंडीशन को लगाया और यहाँ से नंबर्स उठाए, ठीक है। अब मेरा सैंपल स्पेस जो भी था उसको भूल जाओ, अब मुझे प्रोबेबिलिटी किसका फाइंड आउट करना है? नंबर इज इवन नंबर, तो मैंने क्या किया, c इज इक्वल टू इवन, इवन कौन सा है? 6 है, ठीक है। मेरा प्रोबेबिलिटी कितना है फिर? 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ c, हाउ इज दैट c? इट इज बेस्ड ऑन a। इफ a is already occurred, in that case I am going to find out the probability of c। ओके तो ये हो गया नॉर्मल मेथड। व्हाट अबाउट फॉर्मूला? फॉर्मूला में अपन क्या करते हैं, p ऑफ c स्लैश a इज व्हाट p ऑफ c इंटरसेक्शन a अपॉन p बोल सकते हो या फिर n भी बोल सकते हो। आई विल कीप इट स्टैंडर्डाइज, आई विल कीप इट p ओनली, ठीक है। तो p ऑफ c इंटरसेक्शन a, तो p ऑफ c इंटरसेक्शन a क्या है? c इंटरसेक्शन है क्या? बेसिकली ये c है और ये a है, ठीक है। तो दोनों में कॉमन कौन है? 6। ओके तो p ऑफ c इंटरसेक्शन a इज व्हाट? 1/6 based on your this one, ठीक है। Then what is your p of a? p of a is 2/6 और फिर इन दोनों को डिवाइड करो, 1/6 2/6, आई एम गेटिंग इट एज 1/2। तो कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। तुम्हें बेसिकली तुम्हें एट दी एंड तुम्हें ये फॉर्मूला लगाना है। इसकी एक्चुअली बहुत कम जरूरत पड़ती है, एक दो चीजों में जरूरत पड़ती है, दो मेथड से बेसिकली इसको सॉल्व करने की, ये वाला और ये फॉर्मूला वाला, दो मेथड से इसको सॉल्व करने के, ठीक है। तो पहले मेथड में अपन क्या करते हैं, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, पहले मेथड में मैंने इफ के बाद वाला पार्ट जो है उसको सैंपल स्पेस लिया है, जो मैं c का पार्ट उसका जिसका मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, जैसे कि इट इज व्हाट, इट इज एन इवन नंबर, ये किस में से उठाऊंगी मैं? ये इस सैंपल स्पेस में से उठाऊंगी। ये क्या है? ए नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3, 3,6, तो इट इज एन इवन नंबर। ये इवन नंबर को कहां से उठाना है? ये वाले सैंपल स्पेस से उठाना है, 6 उठाया मैंने, ठीक है। फिर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ c स्लैश a फाइंड आउट करना है, तो ये टेल मी व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ c स्लैश a? प्रोबेबिलिटी ऑफ c इज व्हाट?
प्रोबेबिलिटी ऑफ C स्लैश A इज व्हाट, n ऑफ A अपॉन n ऑफ S. क्यों? क्योंकि ये मेरा नया सैंपल स्पेस है. ये हो गया फर्स्ट मेथड इसको सॉल्व करने का. कि चल ये मेथड क्लियर है क्या? बताओ पहले मुझे, ये मेथड क्लियर है क्या? रेड बॉक्स वाला, नया सैंपल स्पेस लिया, फिर P ऑफ C लिया, फिर P ऑफ C स्लैश A कैसे मिला मुझे? P ऑफ C स्लैश A कैसे मिला मुझे? 1/2. ये मेथड क्लियर है क्या रेड बॉक्स वाला? ओके. अब दूसरे मेथड पे आओ. दूसरा मेथड क्या है? जितना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है उतना नहीं है एक्चुअली, वो हम बाद में इसी को यूज करने वाले हैं. अभी फिलहाल वो डाई वाला केस है, इस वजह से तुम लोग को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है. सेकेंड मेथड में क्या करते हैं अपन? फॉर्मूला लगाते हैं. हम n ऑफ A फाइंड आउट करते हैं, हम n ऑफ C फाइंड आउट करते हैं. ओके तो यहाँ पे A और C क्या है? व्हाट इज A? गेटिंग a multiple of 3 which is 3,6. What is C? Getting an even number 2, 4, 6. कहाँ से उठाया मैंने? ये ओरिजिनल सैंपल स्पेस से उठाई. सेकेंड वाले केस में सैंपल स्पेस न्यू ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. यू जस्ट टेक द इवेंट A, you just take the event C and then you find out C intersection this thing A. ओके C इंटरसेक्शन A. तो C इंटरसेक्शन A कितना आया अपने पास? 6 आया. ठीक है. फिर P ऑफ C इंटरसेक्शन A क्या हो गया नए सैंपल स्पेस के हिसाब से? 1/6. क्यों? क्योंकि मेरा सैंपल स्पेस क्या है? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. तो कितना है फिर ये? 1/6. फिर मुझे क्या फाइंड आउट करना है? P ऑफ A. P ऑफ A क्या है अपना? 2/6 इस सैंपल स्पेस के हिसाब से. और सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यूज. 1/6, 2/6. यहाँ पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट लगाते नहीं अपन की सैंपल स्पेस नया हो गया, ये सैंपल स्पेस आया, वो सैंपल स्पेस आया, ऐसा कोई कंडीशन अपन वहां पे नहीं लगाते फॉर्मूला में. ठीक है. यू जस्ट कीप A at its place and you keep C at its place and you just apply the formula based on your original sample space and then find out the values. Understood now? Yes. क्या क्या सीन है बोलो केजल. अच्छा हुआ सबका एक रिविजन हो गया, क्लैरिटी. ओके तो अब तो ये फॉर्मूला है अपने पास. ठीक है. तो फॉर्मूला में मैंने क्या किया है? यस बस इसको यहाँ पे उठाया तो ये मिल गया मुझे, इसको यहाँ पे उठाया तो ये मिल गया मुझे. ठीक है. तो अगर मुझे P ऑफ A इंटरसेक्शन B चाहिए तो व्हाट आई विल से? P ऑफ A स्लैश B इंटू P ऑफ B और P ऑफ B स्लैश A इंटू P ऑफ A. दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं. अंडरस्टूड? एनी डाउट? ठीक है. तो दिस इज व्हाट कंपाउंड प्रोबेबिलिटी थ्योरम. ओके चलो देखो उन्होंने एग्जांपल में वही दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया है. सिलेक्टिंग बॉल 1 by 1. सिलेक्टिंग बॉल 1 by 1. मैंने तुम लोगों को जब कॉम्बिनेशन सिखाया था तो मैंने तुम लोग को एक चीज बोली थी कि हम 6C3 बोल रहे हैं, मतलब हम एट ए टाइम 3 बॉल उठा रहे हैं. इफ यू रिमेम्बर मैंने तुम लोगों को क्या बताया था? एट ए टाइम तुम लोग 3 बॉल उठा रहे हो जब तुम 6C3 बोल रहे हो तब. अब यहाँ पे बॉल कैसे उठाना है? 1 by 1 उठाना है. पहले एक बॉल उठाया फिर दूसरा बॉल उठाया. ठीक है. तो अब इस केस में जो भी तुम बॉल उठा रहे हो, पहला बॉल जो भी उठाया, दूसरा बॉल जो भी उठाया, ये इवेंट तुम्हारा डिपेंडेंट भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट भी हो सकता है. देयर आर 2 केसेस एक्चुअली. ठीक है. अब ये जो पार्ट है ना ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है. ठीक है. दिस पार्ट इज लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, सो प्लीज कीप अटेंशन. देखो P ऑफ A स्लैश B जब भी तुम बोलते हो तो इसका मतलब क्या होता है? वी आर फाइंडिंग आउट P ऑफ A such that B is already occurred. Correct? What if P of A मतलब A and B are independent. What if A and B are independent? अगर A and B independent है तो yes, if A and B are independent, क्या बोलोगे फिर तुम लोग? अगर A and B independent है तो can anyone tell me what should I do? What if A and B are independent? अगर A and B इंडिपेंडेंट है तो हम क्या लगाएंगे? P of A इंटरसेक्शन B is what? P of A into P of B. सही है ना? अगर A and B इंडिपेंडेंट है तो हम क्या लगाएंगे फिर?
P of A into P of B, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, ओके, इस फॉर्मूला को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, तो क्या हो जाएगा, P of A स्लैश B इज इक्वल टू P of A इंटरसेक्शन B अपॉन P of B। तो P of A इंटरसेक्शन B रख दो, फिर P of A इंटू P of B अपॉन P of B। क्या मिला फिर मुझे, P of A ओनली। क्या कंक्लूजन है इसका, क्या कंक्लूजन है इसका? I have said P of A slash B is equal to P of A। इसका मतलब क्या हो गया, हम अभी तक इसका मतलब क्या लगाते थे A slash B का, कि probability of A such that B is already occurred, लेकिन यहाँ पे probability of A है लेकिन उस B का कुछ इफेक्ट है क्या, कोई इफेक्ट नहीं है। So probability of A slash B is nothing but P of A। That means जो A इवेंट है उस पे B का कोई इफेक्ट नहीं हुआ, even though I am saying it as P of A slash B or I am saying it as P of A, both are the same। उस पे कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ, किसका, B पहले अकर हुआ है इस चीज का। On the same lines, if I want to find out P of B slash A, what is that? P of B intersection A upon P of A, P of B into P of A upon P of A। So what is this? What does it mean? P of B slash A is equal to P of B। मतलब A पहले हो चुका है, इस बात का B पे कुछ इफेक्ट हुआ, कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। So P of B slash A कितना आया फिर, P of B आया। Understood? ओके, P of B slash A कितना आया, P of B आया। तो दो एक्सप्रेशंस मैंने नोट्स में दिए हुए हैं, ध्यान दो, ऑलरेडी गिवन टू यू, ठीक है, ओके। अब जो पार्ट अपन पढ़ेंगे, ध्यान दो अच्छे से। आज एक तो सब लोग ऐसे थोड़े बोर तो हो गए ऐसे लग रहा है मुझे, और ऊपर से गर्मी हो रही है ना, से गर्मी हो रही है एक्चुअली थोड़ी इस वजह से, आई डोंट नो, ठीक है। सुबह क्या होता है, कौन सा होता है क्या? अच्छा दोनों हुए क्या, इस वजह से। अरे फिर ये टॉपिक मैंने गलत टाइम पे स्टार्ट किया, लेकिन ठीक है अभी, ठीक है। कल फिर से एक छोटा सा शॉर्ट रिवीजन करेंगे। कौन कौन आया है अभी, वैसे 6 ही लोग अटेंड कर रहे हैं आज, ये दोनों नहीं है। अच्छा संतोष है ना, संतोष आया क्यों नहीं तो आज से ऑनलाइन शुरू किया क्या तूने? उमेर भी नहीं है आज, उमेर फिर मांगेगा मेरे को लेक्चर्स, मैम लेक्चर भेजो जल्दी। आज से ऑनलाइन क्या, ओ मजे बाबा तेरे, खुद का मालिक है तू। चलो ठीक है। तो अभी कैसे आइडेंटिफाई करना है, जब हम बॉल उठाते हैं, जब हम तीनों बॉल एक साथ उठाते हैं तो इट इज 63, ओके। तीनों की तीनों जब एक साथ उठाते हैं तो कोई टेंशन नहीं, 63। लेकिन जब हम 1 by 1 उठाते हैं, जब हम 1 by 1 उठाते हैं तब प्रॉब्लम होती है। तब हमारे पास दो केसेस आते हैं, ठीक है। सो देखो, सिलेक्टिंग बॉल 1 by 1, ध्यान दो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अच्छे से समझो। 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट एंड विथ रिप्लेसमेंट। ध्यान दो अभी, यस, बैग में मान के चलो 5 बॉल्स है और इस बैग में भी 5 बॉल्स है, ओके। इसमें से 3 जो है वो ब्लैक है और 2 जो है वो वाइट है, ठीक है। अब विथ रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट का मीनिंग क्या है, मान के चलो मुझे 3 बॉल उठाने हैं लेकिन एट अ टाइम नहीं उठाने। अभी तक अपन क्या करते थे, एट अ टाइम बॉल्स को उठाते थे। 3 कार्ड्स विड्रॉ किए पैक से तो हम एट अ टाइम साइमल्टेनियस सिलेक्शन करते थे उसका, 1 by 1 सिलेक्शन नहीं करते थे, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब अपन 1 by 1 सिलेक्शन कर रहे हैं, हमें 3 बॉल्स उठाने जरूर है लेकिन एट अ टाइम नहीं उठाने, 1 by 1 उठाने हैं। और ये चीज वो लोग क्वेश्चन में मेंशन करते हैं। मॉड्यूल में इस तरीके के सिर्फ 3 क्वेश्चंस दिए, 3 या 4 क्वेश्चंस है, जबकि
नहीं नहीं नहीं, 1 by 1 सिलेक्शन के, 1 by 1 सिलेक्शन के हार्डली तीन चार भी नहीं, 3 ही क्वेश्चन है शायद। तो प्रैक्टिस ज्यादा नहीं है तुम्हारे पास, तो नोट्स को फॉलो करो, नोट्स में मैंने दिए हुए काफी सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो और उस पर ज्यादातर थ्योरी पूछा जाता है इस कॉन्सेप्ट पे, तो ध्यान दो पर अच्छे से जो भी है। लेट्स से मुझे 3 बॉल उठाने हैं 1 by 1, ओके। 3 balls are to be withdrawn 1 by 1। देखो पहले मैंने एक बॉल उठाया, पता नहीं कौन सा आया, बॉल उठाया, ओके, एक बॉल मैंने उठाया, बैग में कितने बॉल बचे? विथ रिप्लेसमेंट का मीनिंग क्या है? तुमने बॉल उठाया और फिर से बैग में डाला, फिर दूसरा बॉल उठाया, फिर से बैग में डाला, और फिर तीसरा बॉल उठाया, फिर से बैग में डाला। और विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होता है? तुम बॉल उठाते हो और साइड में रखते हो, बॉल उठाते हो साइड में रखते हो, बॉल उठाते हो साइड में रखते हो, ये होता है विदाउट रिप्लेसमेंट में। और विथ रिप्लेसमेंट में क्या होता है? तुम बॉल 1 by 1 उठाते जरूर हो, लेकिन फिर से बैग में रख देते हो। मतलब देखते हैं ना अपन, आम चेक करते हैं ना, कैसे करते हैं अपन? पका है नहीं पका है, बैग से उठाते हैं, पका होगा तो ठीक है, नहीं पका होगा तो रख देते हैं, ऐसे। तो काइंड ऑफ दिस थिंग। तो हम क्या कर रहे हैं? बस बॉल उठा रहे हैं, चेक कर रहे हैं, फिर से रख रहे हैं उसको, बॉल उठा रहे हैं, चेक कर रहे हैं, फिर से रख रहे हैं उसको, बॉल उठा रहे हैं, चेक कर रहे हैं, फिर से रख रहे हैं उसको। ऐसे 3 बार किया अपन ने। दिस इज व्हाट विथ रिप्लेसमेंट, दिस इज व्हाट विथड्रॉइंग ए बॉल विथ रिप्लेसमेंट। और इस केस में क्या है? बॉल उठाया, साइड में रखा, बॉल देखा, उठाया, मतलब आई मीन उठाया फिर देखा, साइड में रखा, बॉल उठाया, देखा, साइड में रखा। समझ में आ रही बात? यस, अंडरस्टूड। विथ रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट में मतलब एग्जैक्टली हो क्या रहा है विथ रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट में, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? तुम दोनों को तो नहीं होगा, बाकी लोगों को, ऑनलाइन वाले? यस, कुछ डाउट है क्या? जल्दी बोलो। विथ रिप्लेसमेंट में और विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या हो रहा है, बताओ जल्दी। इट इज बोथ द वेज विथ रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। बॉल निकाल के सिर्फ बाहर ही रख रहे हैं अपन, अंदर नहीं रख रहे उसको। केजल, अंडरस्टूड? केजल, केजल बोलो जल्दी, अंडरस्टूड और नॉट? ओके। अब मुझे एक बात बताओ, पहला एक्सपेरिमेंट हुआ, मैंने बॉल उठाया, फिर से बैग में रखा। अब जो दूसरा एक्सपेरिमेंट है उसमें टोटल नंबर ऑफ बॉल्स अफेक्ट हुआ है क्या? नहीं, पहले भी 5 थे, अभी भी 5 है। क्यों? क्योंकि मैंने बॉल उठाया और फिर से बैग में रखा, तो इस वजह से हुआ क्या? पहले भी 5 बॉल्स थे, अब भी 5 बॉल्स है। पहला एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किया मैंने बॉल उठाने का, उस वक्त मैंने बॉल उठाया, देखा बॉल कौन सा है, फिर से अंदर रखा, फिर से 5 बॉल हो गए। सेकेंड एक्सपेरिमेंट के टाइम जब मैं बॉल उठा रही हूं, तब भी मेरे पास कितने बॉल्स है? 5 बॉल्स है ना। थर्ड एक्सपेरिमेंट के टाइम जब भी मैं बॉल उठा रही हूँ, तब भी मेरे पास 5 बॉल्स है, क्योंकि मैं बॉल उठा के फिर से रख रही हूँ, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या सीन है? यहाँ पे बॉल उठा के मैंने साइड में रखा, तो इस केस में प्रॉब्लम क्या हुआ? पहले 5 बॉल्स थे, अब कितने बॉल्स हो गए? 4। तो इसका मतलब सेकेंड टाइम पे जब मैं बॉल उठाऊंगी, प्रोबेबिलिटी अफेक्ट होगा ना, जो भी है प्रोबेबिलिटी अफेक्ट होगा। क्यों प्रोबेबिलिटी अफेक्ट होगा? क्योंकि पहले 5 बॉल्स थे, अब कितने बॉल्स है? 4। अब मैंने इस बॉल को उठा के फिर से साइड में रखा और फिर मैंने बॉल उठाया, ठीक है। तो अब फिर से मैंने जब बॉल उठाया, मेरे पास कितने बॉल बचे? 3 में से मैंने बॉल उठाया, सॉरी हाँ, 3 में से बॉल मैंने उठाया, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ है? एवरी एक्सपेरिमेंट का प्रोबेबिलिटी अफेक्ट हो रहा है डिपेंडिंग ऑन प्रीवियस एक्सपेरिमेंट, है ना। एवरी एक्सपेरिमेंट का प्रोबेबिलिटी अफेक्ट हो रहा है बेस्ड ऑन प्रीवियस एक्सपेरिमेंट। सो प्रोबेबिलिटी इज डिपेंडिंग ऑन प्रीवियस इवेंट। यहां पे ऐसा है क्या? प्रोबेबिलिटी डिपेंड कर रहा है क्या प्रीवियस इवेंट पे?
थर्ड विड्रॉल डिपेंड कर रहा है क्या सेकंड विड्रॉल पे? सेकंड विड्रॉल डिपेंड कर रहा है क्या फर्स्ट विड्रॉल पे? नहीं, लेकिन यहाँ पे सेकंड विड्रॉल डिपेंड कर रहा है फर्स्ट विड्रॉल पे, थर्ड विड्रॉल डिपेंड कर रहा है सेकंड विड्रॉल पे, है ना? तो इस वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही है? प्रोबेबिलिटी अफेक्ट हो रही है। तो ये क्या हो गए? इंडिपेंडेंट इवेंट्स। एम आई राइट? दीज आर व्हाट? इंडिपेंडेंट इवेंट्स। और ये क्या हो गए? डिपेंडेंट इवेंट्स। So with replacement is always independent event and without replacement is always dependent event. ठीक है, अंडरस्टूड? तो यहाँ पे तुम ये फंडा लगा सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B is equal to probability of A into probability of B. और यहाँ पे तुम क्या लगाओगे? probability of A intersection B is equal to probability of A slash B into probability of B, या फिर probability of B slash A into probability of A. Clear with this concept? Why is this independent and why that is dependent? Yes, understood ना? पक्का? कुछ प्रॉब्लम है किसी को? Yes. चलो, तो अभी सब टाइप 1 में अभी जो आगे जो क्वेश्चंस है उसको मैंने सिर्फ सेपरेट आउट किया है। सब टाइप 1 में काफी सारे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस है, काइंड ऑफ, मतलब सॉल्विंग नहीं है ज्यादा कुछ उसमें, ठीक है? तो चलो फिर, यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? प्लीज कंफर्म। कुछ डाउट है किसी को? संतोष आंसर्स आने चाहिए, ऑनलाइन अटेंड कर रहा है, यहाँ पे जैसे आंसर देता है वैसे आंसर आने चाहिए, तो फिर उधर भी टाइम पास इधर भी टाइम पास। इधर तो नहीं करता था, सॉल्व करता था बंदा। उमेर क्यों अटेंड नहीं कर रहा है आज? ऑनलाइन तो भी अटेंड कर ले भाई। चलो बताओ जल्दी। पहला क्वेश्चन, इफ फॉर टू इवेंट्स A and B, P of A intersection B is not equal to P of A into B, then two events A and B are dependent. Correct. These are what? Dependent. ये तो जनरल क्वेश्चन था, इसमें तो कंडीशन की जरूरत भी नहीं थी, है ना? सो यस, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा सब टाइप 1 में से? B. ऑल राइट, नेक्स्ट, P of B slash A is defined only when, हाँ इसका ऐसा क्यों? रीजन? हमें बी ए में से चूज करना है। ओके ए इम्पॉसिबल होगा तो ओके, वो लॉजिक भी सही है, वो लॉजिक भी सही है। व्हाट एल्स? सब टाइप 1 क्वेश्चन नंबर 2। मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन सुनो इसका। When P of B slash A is what? P of B intersection A, sorry, upon P of A. डिनोमिनेटर 0 हो सकता है क्या? नहीं। कैन डिनोमिनेटर बी 0? नो, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0, है ना? सो P of A cannot be 0, इसका मतलब क्या हुआ? P of A 0 कब होता है? When it is impossible event. हमने लिखा था what? For impossible event probability is always 0, but I don't want probability to be 0, है ना? So for impossible event, है ना? So हमें probability 0 नहीं चाहिए, okay? That means what? A, P of A I don't want to be 0, so A cannot be impossible
event. A cannot be impossible event. Understood? Okay, got it. Next, P of A slash B dash. Third question. P of A intersection B dash upon P of B dash. Correct. This is possible only when. कब पॉसिबल होगा? डिनोमिनेटर मुझे 0 नहीं चाहिए. क्यों? गलत 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 गलत. पॉसिबल नहीं चाहिए ना, हमें श्योर चाहिए. P of A intersection B dash is equal to what? 1 minus P of B upon what? 1 minus P of B. P of B dash क्या होता है? 1 minus P of B होता है ना. तो P of B मुझे 1 नहीं चाहिए ना. I don't want this to be 1. P of B should not be 1. पॉसिबल इवेंट मतलब उसका आंसर कुछ भी हो सकता है. 1/2 हो सकता है, 1/3 हो सकता है, 1/4 हो सकता है. हम श्योरली कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन गारंटी से हम कंडीशन ये जरूर लगा सकते हैं कि P of B शुड नॉट बी इक्वल टू 1. यही गारंटेड कंडीशन अपन लगा सकते हैं. ओके, सो P of B हमें 1 नहीं चाहिए, तो P of B 1 कब होता है? P of B 1 कब होता है? P of B 1 होता है जब वो श्योर इवेंट होता है. ओके, सो फॉर when B is sure event, P of B is what? 1. And I don't want that. Okay, therefore B should not be sure event. समझ में आई बात? Yes. P of डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 आ जाएगी. डिनोमिनेटर हमें 0 नहीं चाहिए, है ना. डिनोमिनेटर हमें 0 नहीं चाहिए, तो डिनोमिनेटर 0 कब आएगा? जब ये 1 होगा. Whenever this is 1, I'll get denominator as 0. Okay, तो डिनोमिनेटर मुझे 0 नहीं चाहिए, तो डिनोमिनेटर 0 कब होगा? जब P of B 1 होगा. Understood? Next. चलो बताओ. मतलब सिंपल है ये, कुछ भी नहीं है इसमें. P of A is given to you 3/5. P of B given to you 2/3. P of A union B is given to you 3/4. And I want to find out P of A slash B. Chalo, try to solve it. परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का मॉड्यूल सॉल्व करने लिया ना. यस, मुझे डाउट्स भेजो. हाँ, मेरे को केजल ने एक डाउट भेजा है अब तक. सिर्फ जो डाउट भेज रहे हैं उनका ही मुझे, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कोई कि किसी को कोई डाउट ही नहीं आया. तो है उसमें ऐसे क्वेश्चन जिस पे डाउट आ सकता है, मुझे पता है. सारे डाउट्स अपन थर्सडे को डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि मैंने बोला था.
चलो बोलो जल्दी जल्दी। डी आ रहा है आंसर। ओके यस, इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा ना पहले एज पर फॉर्मूला। यस, एज पर फॉर्मूला आई नीड टू फाइंड आउट इंटरसेक्शन फर्स्ट। P of A plus P of B minus P of A union B, करेक्ट ना? मैंने वो शिफ्ट किया है बस और कुछ नहीं किया। अपॉन P of B। P of A कितना हो गया 3/5, P of B कितना हो गया 2/3, माइनस P of A union B कितना हो गया 3/4। ये हो गया 3/5, हो गया 2/3, P of B is 2/3। एलसीएम डायरेक्टली डेसिमल डाल के भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, या फिर एलसीएम निकालो, कोई इशू नहीं। यस, कितना आ रहा है इसका एलसीएम? 60 आ रहा है ना, माइनस प्लस 40 माइनस 60 कितना हो गया 15 ना 45, 15 4 सा ओके। तो कितना है फिर ये 36 प्लस ये 76 माइनस 45 कितना था 76 माइनस 31 आया 60 इंटू 3/2, so it's correct. So this should come out to be 775. Next, अजीब क्वेश्चन है एक्चुअली इसको। हाँ थियोरी है, थियोरी इसमें सारे। इसमें कुछ तो मिस्टेक है एक्चुअली इस क्वेश्चन में, मुझे याद नहीं आ रहा है। ओके लेट्स गिव एन अटेम्प्ट। उससे पहले सिक्स्थ फाइंड आउट करो। चलो सिक्स्थ का आंसर बताओ। ए और बी ऑप्शन सेम है। ए को इक्वल टू कर दो। एक मिनट, हाँ इक्वल टू कर दो फिर। सिक्स सॉल्व करो, सिक्स पहले। 6th आया, फिर 5th डिस्कस करते हैं। पहले सब फाइंड आउट करते हैं फिर 5th पर सोचेंगे। 5th का आंसर तो वैसे आई गेस बी है। लेट्स सी। करेक्ट, 6th का 3/4 आना चाहिए। अच्छा सर ने भी जल्दी छोड़ा ना, मतलब वैसे 11:30 को छोड़ते हैं, 11:10 को 20 को छोड़ते हैं। हाँ वही। 3/4 शुड बी द आंसर। आया 6th का आंसर? नहीं आया, क्यों? अरे पहले वाला आया, किसी नहीं आया? यस, सो क्वेश्चन नंबर सी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 क्या है अपने पास? P of A/B is equal to P of A intersection B
ए इंटरसेक्शन बी, पी ऑफ ए स्लैश बी कितना है 2/3, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी कितना है 3/4, है ना। इसको इस साइड लेके जाओ, 2/3 इंटू 3/4 आया ये 1/2 इंटरसेक्शन बी आई गॉट, है ना। आयुष आज क्या हो रहा है? सब गिरा रहे, पाउच गिरा रही है आज, आज तो बहुत ही ज्यादा हो रहा है। पर P of B slash A, P of B intersection A अपॉन P of A, तो P of B intersection A हमें फाइंड आउट करना है, P of B slash A हमें फाइंड आउट करना है, intersection is given to you half and P of A is also given to you 2/3, तो कितना आया ये 1/2 into 3/2, so it becomes 3/4, done. ठीक है, सी ऑप्शन। अंडरस्टूड। ओके, फिफ्थ देखो, अभी फिफ्थ में क्या है, P ऑफ A स्लैश B के बारे में हमें कमेंट करनी है ना। P ऑफ A स्लैश B इज व्हाट, P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B, करेक्ट। तो अभी इंटरसेक्शन के बारे में तो हमें कुछ पता नहीं है। ओके, तो हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा P ऑफ A एंड P ऑफ B के टर्म्स में लिख देते हैं। डिवाइडेड बाय P ऑफ B। इंटरसेक्शन के बारे में हमें कुछ पता नहीं ना, तो अपन क्या करेंगे, उसको यूनियन एंड इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज के टर्म्स में लिख देते हैं। तो P ऑफ A कितना है फिर अपने पास P, P ऑफ B कितना है Q, इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, अपॉन P ऑफ B इज व्हाट Q, ओके, इट इज व्हाट Q। अब क्या है अपने पास, P अपॉन Q प्लस Q अपॉन Q इज 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B अपॉन Q, और हमारे पास क्या है P ऑफ A स्लैश B। अब सब कुछ पता है हमें, बस इसको छोड़ के। अब ये जो फैक्टर है, ये जो आई वुड से फ्रैक्शन है, कौन सा, P ऑफ A यूनियन B अपॉन Q, ये जो फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन ग्रेटर देन 1 होगा या फिर लेस देन 1 होगा, कौन बता पाएगा मुझे? क्यों? हाँ, सही बोल रही है, Q इज व्हाट, P ऑफ B, है ना। तो P ऑफ A यूनियन B इज ऑलवेज ग्रेटर देन योर P ऑफ B, है ना। तो न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन 1, समझ में आ रही बात, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन 1, अंडरस्टूड। क्यों ऐसा, लेस देन 1 नहीं होगा संतोष, इसलिए बोल रहे हो ऑफलाइन क्लास के लिए आ जा। न्यूमरेटर जो है वो P ऑफ A यूनियन B है, और ये Q क्या है, बेसिकली Q इज नथिंग बट योर P ऑफ P। तो यूनियन एंड इंडिविजुअल सेट का प्रोबेबिलिटी, ऑब्वियसली यूनियन ग्रेटर होगा इंडिविजुअल सेट से, P of A union B is obviously greater than P of B. That means what? Numerator is greater than denominator. That means what? Its value is greater than 1. तो देखो फिर यहाँ पे ये वैल्यू जो है greater than 1 आएगा, ये जो बॉक्स है this is what? Greater than 1. ग्रेटर देन 1 मतलब कुछ भी हो सकता है, 1.2 हो सकता है, 1.5 हो सकता है, 1.6 हो सकता है, 1.7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया P ऑफ A स्लैश B इज इक्वल टू P बाई Q माइनस सम नंबर। सही है ना, देखो मान के चलो यहाँ पे 1.2 आया, तो 1 माइनस 1.2 कितना होगा, माइनस 0.2 होगा, मतलब यहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्टिव होगा। सपोज 1.5 आया, तो 1 माइनस 1.5 इज व्हाट
-0.5, मतलब यहाँ पे -0.5 आएगा। 1 माइनस 1.6 -0.6, 1 माइनस 1.7 -0.7, मतलब हमेशा कोई ना कोई नंबर इससे सब्ट्रैक्ट ही हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, P of A/B इज लेस देन P/Q। लेस देन और इक्वल क्यों बोला है उन्होंने, क्योंकि इक्वल भी तो हो सकते हैं ना, A यूनियन B इज इक्वल टू P of B, ऐसा भी तो हो सकता है। क्यों हो सकता है, जब P of A 0 होगा। जब P of A 0 होगा तो P of A यूनियन B कैन बी इक्वल टू P of B, है ना। When P of A यूनियन B इज इक्वल टू P of B, कब पॉसिबल है, when P of A is 0। In this case P of A union B upon P of B is what, 1। तो उस केस में 1 माइनस 1 कितना आएगा, 0 आएगा, है ना। सो इन दिस केस P of A/B is equal to P/Q plus 1 minus 1। तो इस केस में ये दोनों इक्वल हो गए। अगर ऐसा सिचुएशन नहीं है तो इस केस में वो लेस हो गए। तो लेस भी चलता, इक्वल भी चलता, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। फिर से एक बार एक्सप्लेन करूंगी इस क्वेश्चन को, पे अटेंशन। देखो क्या क्या सीन हुआ है यहाँ पे, P of A/B इज व्हाट, P of A इंटरसेक्शन B अपॉन B। तो मेरे पास इंटरसेक्शन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मेरे पास P of A एंड P of B के काफी सारे वैल्यूज है, तो मैं उनके टर्म्स में उस एक्सप्रेशन को रिड्यूस करूंगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, P of A को P रखा, P of B को Q रखा, माइनस P of A यूनियन B रखा, ठीक है। तो P अपॉन Q, P अपॉन Q, Q अपॉन Q इज 1 माइनस P of A यूनियन B अपॉन Q, ठीक है। तो फिर यस, इसके बारे में हमें कमेंट करना है, बिकॉज यही एक चीज हमें पता नहीं है। तो इसके दो चीजें हो सकती है, एक तो वो ग्रेटर देन 1 हो सकता है या फिर लेस देन 1 हो सकता है। तो लेस देन 1 तो होगा नहीं, क्योंकि P of A यूनियन B विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन P of B, ग्रेटर और इक्वल हो सकता है वो, है ना। तो अगर ग्रेटर हुआ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से तो वो ग्रेटर देन 1 आएगा। ग्रेटर देन 1 मतलब क्या क्या हो सकता है, 1.2, 1.3 सो ऑन। तो यहाँ पे 1 माइनस 1.2 मतलब कितना आएगा, -0.2 आएगा। 1 माइनस 1.5 मतलब कितना आएगा, -0.5 आएगा। 1 माइनस 1.7 मतलब -0.7 आएगा, मतलब निगेटिव नंबर आएगा बेसिकली। तो यहाँ से कुछ ना कुछ तो सब्ट्रैक्ट होगा ही हमेशा। तो अगर कुछ ना कुछ हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा तो ये जो वैल्यू है दैट विल बी ऑलवेज लेस देन P/Q। लेकिन अगर ये दोनों इक्वल है, P of A यूनियन B एंड P of B अगर इक्वल है, so in this case this fraction is coming out to be 1, and in that case +1 - 1 will be 0 and I'm getting P/Q। इक्वल होने के भी चांसेस है वहां पे, क्योंकि अगर P of A 0 रहा तो वो इक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है, वो इक्वल भी हो सकते हैं। चलो फिर आगे, अंडरस्टूड दिस पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 7 बताओ, बहुत आसान है यार। करेक्ट, ओनली ए अकर ना, ओनली ए अकर बोला है उन्होंने। तो अगर सिर्फ ए चाहिए अपन को तो बाकी दोनों का कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए। सिर्फ ए चाहिए अपन को तो बाकी दोनों का क्या आना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट। It is known that 40% students failed in mathematics, 30% students failed in economics, 60% failed in at least one of them. What is probability that? चलो इसको सॉल्व करना है अभी।
P of M is given to you 40 by 100. P of E is given to you 30 by 100. 5 by 3 कैलकुलेटर डेसिमल में तू ही अरे तू ही डेसिमल में कैलकुलेट करके मुझे बता। नहीं 5 by 3 कैसे आएगा प्रोबेबिलिटी? एटलीस्ट 1। हाँ ये दिया हुआ है। failed in maths if he has failed in eco, कैसे फाइंड किया? करेक्ट, वेरी गुड। तो पहले मुझे ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा। इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं। हमें लगता है फॉर्मूला गलत लिखा, नहीं गलत नहीं है, वो इंटरचेंज करके लिखा है वो, ठीक है। काफी सारे लोग बोलते हैं फॉर्मूला गलत लिखा। P of M is what? 40 by 100. P of E is what? 30 by 100. Union कितना है? 60 by 100. So it becomes what? 10 by 100. First answer 1 by 4. No. Probability that he failed in maths if he has failed in eco. Probability that he failed in maths if he has failed in eco. क्या है ये? कंडीशनल है ना? If he has failed in eco तो slash e आएगा. E has already taken place. E has already taken place. ठीक है? तो क्या होगा फिर ये? P of M P of M intersection E तो इंटरसेक्शन कितना आया? 10 by 100 एंड P of E कितना आया? 30 by 100. 100 गया 10 by 30 which is what? 1 by 3. Understood? Yes, easy. Next, probability that he failed in eco if he has failed in maths. Correct. Correct. Good. Probability that he failed in eco if he has failed in maths. Intersection कितना है? 10 by 100. P of M कितना है? 40 by 100. Okay, next. आया आंसर नेक्स्ट का? इसका आंसर आया क्या? नहीं नहीं हाँ, he failed in maths if he has passed in eco. He failed in maths if he has passed in eco. So probability of M intersection E dash upon, बोलो अब क्या करोगे? 1 by 10 into इंडिपेंडेंट हो जाएंगे वो। मैथ्स में पास होना और इको में पास होना इंडिपेंडेंट है, ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट है। मैथ्स में पास होना थोड़ी ना इको पे पास होने पे डिपेंड करता है। एम आई राइट? तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा? बट यहाँ पे
हम तो ऊपर के सारे वाले भी इंडिपेंडेंट ऐसे करके नहीं चलेगा यहाँ पे। नहीं वो तो सही है, P of M इंटरसेक्शन E डैश, लेकिन फिर वो फाइंड आउट करना वेन डायग्राम से करना पड़ेगा फिर, पर वेन डायग्राम से भी नहीं होगा, सारे इंडिपेंडेंट ही लेने पड़ेंगे। इस क्वेश्चन को तो थोड़ा रोको, अपन देखते हैं, मॉड्यूल का क्वेश्चन है शायद से। हाँ वेन डायग्राम से होना मुश्किल है, वेन डायग्राम से होना मुश्किल है। तुम 9th देखो, मैं तब तक देखती हूँ वेरीफाई करके मॉड्यूल का क्वेश्चन है क्या। 9th करो तुम लोग, तब तक टाइम वेस्ट मत करो। चेक दिस क्वेश्चन। मॉड्यूल का नहीं है शायद ऐसा, मॉड्यूल में नहीं शायद ऐसा क्वेश्चन, ये मैंने कहीं से तो लिया है ये क्वेश्चन। नाइन्थ ट्राई करो, 9th पे आया आंसर इसका 0.4, 7 आना चाहिए, 7 आना चाहिए। हाँ 0.7 करो, नेक्स्ट ही करो। 8 का मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा। इंडिविजुअल स्टूडेंट के हिसाब से नहीं किया है उन्होंने, डेटा के हिसाब से किया है। टोटल में से 40% स्टूडेंट्स जो है मैथ्स में फेल हुआ है, 30% स्टूडेंट जो है वो इकोनॉमिक्स में फेल हुआ है, तो डेटा देख रहे हैं वो लोग, डेटा। नाइन्थ का आंसर आया? यस बोलो जल्दी। थ्री बाई सेवन कितना, तो देखे एक बार। 3/7 ठीक है। आया ये क्वेश्चन, वेन डायग्राम से करना पड़ेगा अपन को, ये ऊपर वाला 8th वाला। ठीक है, यस 9th क्वेश्चन आया। पहले 9th को खत्म करते हैं, 10th को खत्म करते हैं, फिर 8th की तरफ चलते हैं। 9th कितना है? P of A slash B equal to 0.7, P of A is 0.4, P of B is 0.4, P of B slash A is equal to what? This is the question. तो क्या होगा? P of A slash B is what? P of A intersection B upon P of B. तो A slash B कितना है? 0.7, P of A intersection B upon P of B कितना है? 0.4। ठीक है, तो कितना हो गया ये? 0.28 इक्वल टू P of A intersection B। ठीक है, अब हम क्या यूज करेंगे? P of B slash A is equal to P of B intersection A upon P of A।
B स्लैश ए हमें पता नहीं है, B इंटरसेक्शन ए कितना हो गया 0.28 एंड B ऑफ ए कितना हो गया 0.4, सो सही है फिर 0.7, सही है ना, 0.7 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 का कितना आया? करेक्ट 0.66 आया। उसके बाद 4/7 ना, A dash भी है। ए डैश भी है, वेन डायग्राम से करना पड़ेगा। ओके चलो पहले 8th वाला करें फिर। ओके 8th वाला देखते हैं कैसे करने का। किधर गया? इधर है, इधर ओके ओके इधर है। यस तो क्या होगा फिर ये फेल्ड इन मैथ्स ना, तो वेन डायग्राम बनाओ इसका सीधा सीधा। क्या हो जाएगा? P ऑफ M इज व्हाट 30। कैसे? बेसिकली इंटरसेक्शन मैंने पहले फाइंड आउट किया था ना 10% हम लोगों ने इंटरसेक्शन फाइंड आउट किया था, तो पहले उसको रख लिया अपन ने, ऊपर हम लोगों ने इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लिया, तो उसको मैंने बीच में रखा। अब मैथमेटिक्स में फेल हुए कितने स्टूडेंट्स हैं? 40%, तो सिर्फ मैथ्स में 30% हो गए। इकोनॉमिक्स में टोटल कितने हैं? 30%, तो सिर्फ इकोनॉमिक्स में 20% हो गए। ठीक है, सिर्फ इकोनॉमिक्स में 20% हो गए, और जो किसी में भी फेल नहीं हुए वो 40% हो गए। ओके तो अब हमें क्या करना है? M इंटरसेक्शन E डैश, M कहाँ पे है? ये M है, और E डैश इज व्हाट दिस पार्ट। तो दोनों का इंटरसेक्शन मतलब ओनली M ना, दोनों का इंटरसेक्शन मतलब क्या हो गया? ओनली M। तो ओनली M है कितना? P ऑफ M माइनस P ऑफ M इंटरसेक्शन E। सही बात है। ओनली M का फॉर्मूला, ओनली M का फॉर्मूला बोल रही हूँ मैं, समझ में आया ना? ओनली M इज व्हाट? P ऑफ M माइनस P ऑफ M इंटरसेक्शन E अपॉन P ऑफ E डैश। P ऑफ E डैश तो कुछ बड़ी बात नहीं है। तो P ऑफ M कितना आया अपना? 40 आई मीन 0.4 माइनस P ऑफ M इंटरसेक्शन E कितना है फिर अपने पास? 10 है वो 0.1 अपॉन P ऑफ E डैश इज व्हाट? 1 माइनस P ऑफ E। कितना हो गया ये? 0.7 आ रहा है। E is 0.7, E dash E is 3.3, 1 minus 0.3 मतलब पॉइंट P of E लिख देते हैं यहाँ पे। चलो सो so 0.3 आया, 1 minus 0.3 which is 3/7। कितना आया? 0.4 समथिंग 42 ना। समझ में आई बात? ओके कहाँ पे गड़बड़ हो रही थी? तो वेन डायग्राम की जरूरत नहीं अगर फॉर्मूला लर्न है तुम्हारे तो। ओनली M इज व्हाट? P ऑफ M माइनस इंटरसेक्शन ही ना। ओनली E मतलब क्या? P ऑफ E माइनस इंटरसेक्शन। समझ में आ रही बात? यस अंडरस्टूड। तो भूलना नहीं है जो हमने सेट्स में पढ़ा, भूलना नहीं है जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था। अंडरस्टूड? दिस वाज थर्ड वन। यस नाउ D पार्ट। यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ पे उन्होंने डेटा दिया है अपन के पास, एक स्टूडेंट की पर्टिकुलरली बात नहीं हुई है। हाँ अगर ऐसा कुछ होता ना, वो अकेला स्टूडेंट मैथमेटिक्स में पास होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है। वो स्टूडेंट इकोनॉमिक्स में पास होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/7 है। वो स्टूडेंट एटलीस्ट दोनों में पास होगा, ऐसा मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन दिया होता तो अपन उसको इंडिपेंडेंट लेते थे। ये डेटा दिया हुआ है, डिफरेंस समझ में आया? अगर सिर्फ एक स्टूडेंट की बात हो रही है कि वो मैथमेटिक्स में पास होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है, इकोनॉमिक्स में पास होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है, तो वो क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? ओके किस चीज का? डी का, फोर्थ का। फेल्ड इन इको मतलब E डैश स्लैश पास इन मैथ्स मतलब M। लॉ का लेक्चर कितने बजे है? 120 मतलब सर का 130।
वो जानबूझ के ऐसे देते हैं। हाँ क्या बोला उन्होंने? फेल्ड इन इको, सॉरी फेल्ड इन इको इफ ही पास्ड इन मैथ्स। तो ओनली इको है ना ये, तो क्या करेंगे फिर अपन? पी ऑफ ई माइनस ओके। तो पी ऑफ ई कितना है फिर अपने पास? 0.3 माइनस 0.1 अपॉन एम डैश इज 0.4। डन, ओके अंडरस्टूड। चले फिर आगे, क्या हुआ? Passed in maths if he passed in eco. Passed in maths if he passed in eco. M dash intersection E dash upon P of E dash. चलो बताओ इसका आंसर कितना आ रहा है? कितना आता वो? 4/7 0.57। यस हाँ सही है। ओके तो क्या कैसे किया फिर इसको सॉल्व? M dash intersection E dash। अच्छा ओके यस, वेन डायग्राम के हिसाब से बोल रहे हो ना, चलो सही है, वेरी गुड। सो इसको कैसे करोगे फिर तुम? बेसिकली अगर इसके टर्म्स में लिखना है, फॉर्मूला के टर्म्स में, so I can write it like this ना, okay so I can write it like this: P of E dash M dash union M dash intersection E dash can be written as what? M union E whole dash. So I can make it as P of M union E, 1 minus P of M union E, I can make it. ऐसा भी कर सकते हो है ना। तो यूनियन क्या होगा फिर? 0.6, 1 minus 0.6 अपॉन 1 minus 0.3 ना। हाँ तो कितना है फिर ये? 0.4 अपॉन 0.7, 4/7। परफेक्ट, अंडरस्टूड ना? यस एवरीवन, कुछ डाउट किसी को? फोर्थ नहीं समझा? फोर्थ मतलब ये नहीं समझा तुझे? तुझे थर्ड समझ में आया, फोर्थ नहीं समझा? संतोष अलग ही इंसान है तू। ओके इसलिए बोल रहे हो ऑफलाइन क्लास अटेंड किया कर, सब समझ में आता। फिर तू ये आंसर बोलता फिर तो। E slash M dash is what? E intersection M dash upon P of M dash. तो ये क्या है? ओनली E है ना, दिस इज व्हाट? ओनली E। तो ओनली E को कैसे लिखते हैं अपन? P of E माइनस P of E intersection M। ठीक है, ओनली E को कैसे लिखना है? P of E माइनस P of E intersection M अपॉन P of M dash। P of M dash को कैसे लिख सकते हैं? 1 minus P of M। P of M is 40.4। P of E is what? 0.3 minus P of E intersection M is what? 0.1। तो 0.3 minus 0.1 is 0.2। 1 minus 0.4 is 0.6। So it becomes 1/3। ठीक है, E intersection M dash is only E। M intersection E dash is only M। ठीक है, दो चीजें दिमाग में रखो, इंपॉर्टेंट है। डन। चलो क्वेश्चन नंबर 10th में फिर 9th में शायद ना, 9th का तो 10th की बात हो रही है, करेक्ट। कहाँ तक आए थे अपन? 10th में। हाँ आया 1/3 ना उसका भी। P of A is what? 0.7। P of B is what? 0.6। A union B is what? 0.9। क्या है फिर अपने पास? A slash B is what? P of A intersection B upon P of B। तो P of A intersection B क्या होता है? P of A plus P of B
minus P of A union B upon P of B. तो P of A कितना है 0.7, P of B कितना है 0.6, यूनियन कितना है 0.9, P of B कितना है 0.6. ऑलराइट, कुछ प्रॉब्लम यहाँ तक? P of A इंटरसेक्शन B मुझे अगर फाइंड आउट करना है तो उसको कैसे लिखेंगे? P of A प्लस P of B माइनस P of A यूनियन B. तो P of A इंटरसेक्शन B मुझे मिल जाएगा. तो कितना है फिर ये 0.4 आता है ना, अपॉन 0.6, 2/3 आता है, which is 0.67 approx. 666 can make it as 0.67. B slash A कुछ डिफिकल्ट है? कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है. P of B slash A is what? P of B intersection A upon P of A. तो P of B intersection A क्या होगा? P of A plus P of B minus P of A union B upon P of A. तो P of A कितना है 0.7, P of B कितना है 0.6, P of A union B कितना है 0.9, P of A कितना है 0.7. कितना फिर ये 0.4 by 0.7. So again it is 4/7, which is 0.4757 something आता है, I guess. हाँ. All right, okay. कुछ प्रॉब्लम है किसी को तो बोलो. P of A slash A dash slash B मतलब क्या हो जाएगा? P of A dash intersection B upon P of B. न्यूमरेटर क्या है? Only B, है ना? न्यूमरेटर is what? Only B. So P of B minus P of A intersection B upon P of B. P of B कितना है फिर अपने पास? 0.6. इंटरसेक्शन कितना है अपने पास? कितना आया था वो? 0.4 था. इंटरसेक्शन, yes, this numerator is intersection, correct. न्यूमरेटर इज इंटरसेक्शन, है ना? ये पूरा सॉल्व करके हमें न्यूमरेटर में जो मिलता है वो इंटरसेक्शन ही मिलता है. सो माइनस 0.4 अपॉन P of B is what? 0.6. 0.2 upon 0.6, which is what? 1/3. All right, any doubt? कुछ डाउट है अभी तक? चले फिर आगे. Okay. Under which conditions the following probabilities are defined? चलो बताओ मुझे condition without any option. Condition कौन सा लगाना है so that this expression will be valid? This expression is valid on which condition? When P of A slash B is valid? कौन बताएगा मुझे? तू A क्या बोल रहा है संतोष? वो ऑप्शंस नहीं है, इसलिए बोल रहे हो ऑफलाइन क्लास अटेंड कर. तू पता नहीं क्या कर रहा है उधर, इधर ही आधा सोता रहता था. P of A slash B. तू नहीं आया तो तेरा दोस्त भी नहीं आया, देख वो तो ऑनलाइन में भी नहीं आया है. Under which condition this is valid? अरे कब वैलिड होगा ये एक्सप्रेशन? बताओ जल्दी, कितना आसान है. डिस्कशन भी किया है अपन ने इस तरीके का. वैलिड कब है ये? नहीं रुको रुको, बहुत आगे का सोच लिया आयुषा ने, बहुत आगे का सोच लिया. चलो देखो क्या होता है ये P of A इंटरसेक्शन B. पहला बता रही हूँ मैं, आगे का तुम लोग बताओगे. हाँ, P of B. तो बताओ फिर कब वैलिड है ये एक्सप्रेशन? When denominator is not 0, है ना? When this is not 0, तो P of हाँ वो उस टाइम पे ऑप्शंस लेंगे, डोंट वरी. So P of B is not equal to 0 means what? B is not an impossible event. B is not an
क्योंकि अगर इम्पॉसिबल इवेंट हुआ तो डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो p of b becomes 0, which is not allowed. Okay, which is not allowed. चलो b. करेक्ट. हाँ, b is not a sure event. P of b dash ना, so P of a intersection b dash equal to 1 minus P of b. तो P of b should not be 1. P of b 1 कब हो सकता है? एक ही ऑप्शन है P of b 1 होने का, अगर b श्योर इवेंट है तो. ओके, सो b should not be sure event. Understood? B should not be what? Sure event. C option. P of b dash slash a dash. P of, हाँ करेक्ट. ओके, b dash पे कोई सिचुएशन नहीं है अपने पास. क्या है ये फिर? P of a dash intersection b dash upon 1 minus P of a. तो ये मुझे 1 नहीं चाहिए. I don't want it to be 1. ओके, तो वो 1 कब हो सकता है फिर? सिर्फ श्योर इवेंट होगा तभी होगा. सो a should not be sure event. Understood? P of a dash not equal to 0. P of a dash is not equal to 0, लेकिन तुम्हें क्वेश्चन a पे पूछेंगे ना, a dash पे थोड़ी ना पूछेंगे, है ना, क्वेश्चन a पे पूछेंगे. चलो क्वेश्चन नंबर 12. बस लिखा हुआ आंसर, मेरे पास लिखा हुआ था ये आंसर एक्चुअली, पता नहीं किधर गया, पर हाँ वही है, शायद से वही है. 1 माइनस करने का. करेक्ट. तो पूरा सेट से ना यार, कुछ है प्रोबेबिलिटी, मतलब ये, और ऐसे क्वेश्चंस ना एक दो आते हैं जो पूरा सेट्स पे बेस्ड है, तो इसलिए मैंने पहले सेट्स पढ़ाया. इम्पोर्टेंट है ना वो. हाँ बस हो गया. लेट आई ना मैंने. हाँ लेट आए तो हमें क्यों पनिशमेंट दे रहे हो, है ना. P of A intersection B is what? C. So P of A dash intersection B dash is equal to what? This is the question. Correct. P of A dash intersection B dash is what? As per De Morgan's law, P of A union B dash. Okay. तो ये क्या हो जाएगा? 1 minus P of A union B. तो A union B क्या होता है? P of A plus P of B minus P of A intersection B. P of A is A, P of B is B minus P of A intersection B is C. तो कितना है फिर आंसर? 1 minus A minus B plus C. एक क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा आइडिया आ जाएगा. ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं उसका. अभी फ्रेश नहीं हो तुम लोग? क्यों फ्रेश नहीं हो तुम लोग? चलो देखते हैं. नहीं, कल मैं फिर से रिपीट करूंगी, डोंट वरी, रिवीजन दे दूंगी मैं उसका. Selection can be done by following methods, है ना, simultaneous selections and one by one selection. Dependent, without replacement, select the object, see its type, keep it aside and select others. सही है ना? Select the object, see its type as in white ball उठाना है, black ball उठाना है,
अभी तक जो अपन करते थे ना, 3 balls आर विड्रॉन, तीनों साथ में उठाया, 2 balls आर विड्रॉन, 2 pens आर विड्रॉन, 2 bulbs आर विड्रॉन, क्या होता है ये? साइमल्टेनियस। ओके, अब क्वेश्चन में तुम्हें मेंशन करेंगे वो 1 by 1। अगर 1 by 1 मेंशन किया तो तुम्हें सबसे पहले चेक करना है whether it is with replacement, whether it is without replacement। मॉड्यूल में एक क्वेश्चन है जहां पे उन्होंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन उसका आंसर आई गेस विथ से आता है, आई गेस। ओके, एक आई गेस एडिशनल क्वेश्चन बैंक या सेट सी में ऐसा क्वेश्चन है, एडिशनल में नहीं है, एडिशनल में सारे तुम लोगों को थ्योरी क्वेश्चंस मिलेंगे, सेट सी में ऐसा एक क्वेश्चन है जहां पे उन्होंने विथ विदाउट कुछ मेंशन नहीं किया है, तो उसको छोड़ दो, दोनों से ट्राई करके देखो, जिससे आंसर आएगा लगाओ उसको। ठीक है, तो यस, तो सिलेक्शन जो है, फिर से एक बार बताती हूँ मैं, 2 तरीके से होता है। एक होता है साइमल्टेनियस सिलेक्शन, whatever we have done till now सब साइमल्टेनियस सिलेक्शन था, और दूसरा होता है 1 by 1 which will be mentioned in the question। मतलब अगर कुछ नहीं दिया है क्वेश्चन में तो assume it as simultaneous if nothing is mentioned, if nothing is mentioned whether it is simultaneous, whether it is 1 by 1, assume that it is what? Simultaneous selection। okay, और अगर mention किया है 1 by 1 तो obviously they will have to mention with or without। तो 1 by 1 में फिर से 2 with replacement and without replacement, with replacement and without replacement। ओके, 2 चीजें रहेगी। सो यस, पहला क्वेश्चन, और मैंने और एक चीज बताई थी, विथ रिप्लेसमेंट मतलब डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट, और विदाउट मतलब डिपेंडेंट। ठीक है ना? Now, a bag contains 4 white, 5 black socks. If 2 socks are selected 1 by 1, 2 1 by 1 select हो रहे हैं। हाँ, कॉम्बिनेशन तो आएगा ही, कॉम्बिनेशन तो आएगा ही, बट थोड़ा रुको जरा, पहला क्वेश्चन है, ठीक है? Bag contains 4 white, 5 black socks. 2 socks are selected. सबसे पहला है with replacement। हमें क्या फाइंड आउट करना है? Probability that both are black. Okay, both are black। सबसे पहला क्वेश्चन है both are black। ये पहले देखते हैं विथ रिप्लेसमेंट से, और फिर बाद में देखेंगे विदाउट से। चलो, सबसे पहले मुझे अभी ये बताओ कि पहले सिलेक्शन में ब्लैक आएगा, इसके क्या चांसेस है? 5C प्रोबेबिलिटी, पहले सिलेक्शन में ब्लैक आएगा, उसके क्या चांसेस है? 5C1 अपॉन 9C1। विथ रिप्लेसमेंट की बात कर रही हूँ मैं। यहां से उठाया मैंने किसको? सॉक्स को, ठीक है? तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी ब्लैक? विथ रिप्लेसमेंट मतलब उठा के फिर से रखेंगे उसको, है ना? तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट इस सिलेक्शन में ब्लैक सॉक्स आएगा? 5C1 अपॉन 9C1। आयुषा को बहुत हंसी आ रही है। दूसरा सिलेक्शन इंडिपेंडेंट होगा, दूसरा सिलेक्शन इंडिपेंडेंट होगा, दैट इज व्हाई आई एम मल्टीप्लाइंग। ओके, तो क्या होगा फिर वो? यस, सेम दूसरे सिलेक्शन में भी कुछ इश्यूज है नहीं। 5C1 अपॉन 9C1 is equal to probability that both will be black socks। B1 मतलब फर्स्ट इसमें ब्लैक आया, B2 मतलब सेकंड इसमें ब्लैक आया। सिंस इंटरसेक्शन दोनों ब्लैक चाहिए ना मुझे, बोथ आर ब्लैक, दोनों इसमें ब्लैक चाहिए मुझे।
पहला इवेंट और दूसरा इवेंट, अब वो उतना एटलीस्ट वगैरह आएंगे तब अपन देखेंगे, अभी मत सोचो उसके बारे में, ठीक है। सो बोथ आर ब्लैक आई वांट, देयरफॉर आई एम टेकिंग इट एज b1 intersection b2. So what is that? Probability of b1 into probability of b2. All right, okay. तो कितना आया फिर ये 25/81, कितना आता है आंसर बताओ जल्दी। मैं विदाउट कल एक्सप्लेन करूंगी, मैं विदाउट कल एक्सप्लेन करूंगी। 0.30 विदाउट मैं कल बताती हूँ, वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। दूसरा बोथ आर वाइट का प्रोबेबिलिटी बताओ मुझे, चलो। कॉम्बिनेशन का 5c1 is 5, 5c1 is 5, 9c1 is 9, 9c1 is 9, 5 into 5 21, 9 into 9 81, 25 sorry, 9 into 9 81। कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, प्रॉपर्टी है ना उसका। इसीलिए तो मैंने बोला था जब प्रॉपर्टी लिख के दिए थे तो टाइम बचाना है तो प्रॉपर्टीज को यूज करो, ओके। बोथ आर वाइट मतलब P of W1 intersection W2, यस क्या होगा P of W1 into P of W2। कितना है W1 का क्या होगा प्रोबेबिलिटी 4c1 upon 9c1 into W2 का प्रोबेबिलिटी क्या होगा सेकंड विथड्रॉल में 4c1 upon 9c1। एट ए टाइम ये क्यों उठा रहे हैं, 4c2 नहीं लिखने का यहाँ पे, सबसे बड़ी गलती 4c2 upon 9c2, सबसे बड़ी गलती। 1 by 1 को वैल्यू ही नहीं देते, 1 by 1 का कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, ऐसा नहीं करना है। 1 by 1 बोला है उन्होंने तो उसको फॉलो करना है, ठीक है। डोंट डू दिस। सो 4 into 4 16, 9 into 9 81। अंडरस्टूड दिस पार्ट? यस। थर्ड वन विथ रिप्लेसमेंट ही देख रहे हैं अपन ना, पूरा का पूरा पार्ट विथ रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट, पूरा विथ देख रहे हैं। कल अपन विदाउट देखेंगे, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इस वजह से मैं अवॉइड कर रही हूँ। क्या बोला है, फर्स्ट इज व्हाइट सेकंड इज ब्लैक। फर्स्ट इज व्हाइट एंड सेकंड इज ब्लैक। यस, फर्स्ट शुड बी व्हाइट ना, तो मतलब क्या आएगा 4c1 upon 9c1 into second is black 5c1 upon 9c1, है ना। तो कितना आया ये 20/81। उसके बाद 1 is white 1 is black, दोनों को प्लस करेंगे, वेरी गुड, यस। मतलब पहला व्हाइट आया दूसरा ब्लैक आया, या फिर पहला ब्लैक आया दूसरा व्हाइट आया। तो फर्स्ट इज व्हाइट इंटू सेकेंड इज ब्लैक, या फिर फर्स्ट इज ब्लैक इंटू सेकेंड इज व्हाइट। तो फर्स्ट व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 4c1 upon 9c1। सेकेंड ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 5c1 upon 9c1। फर्स्ट ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 5c1 upon 9c1 एंड सेकेंड व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 4c1 upon 9c1। कितना हुआ फिर ये 20/81 plus 20/81 which is what 40/81। सेम नहीं होगा, है ना। फर्स्ट इज व्हाइट सेकेंड इज ब्लैक, ये चीज अलग है, एंड 1 इज व्हाइट 1 इज ब्लैक, ये चीज अलग है, ठीक है, ये चीज अलग है। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 व्हाइट ना, मतलब एक व्हाइट भी चलेगा दोनों व्हाइट भी चलेंगे, तो 3 कंडीशंस आएंगे इसमें, सही है, 3 कंडीशंस आएंगे इसमें।
रिकैप लेंगे कल अपन इसका, डोंट वरी। एटलीस्ट 1 वाइट। कल शायद तुम्हारा 9:30 होगा मैथ्स। सो क्या होगा, एटलीस्ट 1 वाइट मतलब एक वाइट चलेगा। हाँ थक गए ना, सैचुरेट हो जाते हैं बेचारे। अकाउंट्स डिफिकल्ट, डिफिकल्ट मतलब ऐसे थोड़ा वास्ट है ना, अच्छा है पर ऐसे थोड़ा वास्ट है ना। ऐसे हो सकता है। W1 is 4C1 upon 9C1 into B2 मतलब 9C1, B1 is 5C1 upon 9C1, W2 4C1 upon 9C1, वाइट कितने हैं 4, 4C1 upon 9C1 into 4C1 upon 9C, इनको ऐड कर दो, कितना था, ठीक है ना। तो आसान है, कल अपन विदाउट का देखते हैं, ठीक है। इसका रिकैप करके फिर मैं विदाउट का लॉ कैसे अटेंड करूँ, देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या